स्टूडेंट्स, आज हम सीन्स एंड फॉर के बारे में पढ़ेंगे। आप ही में से गरिमा की डिमांड थी कि सर एक वीडियो सीन्स एंड फॉर पे बनाएं, तो आज मैं आपको सीन्स और फॉर में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में बताऊंगा। अगर हम फॉर की बात करें तो फॉर का यूज़ किसी भी काम की टाइमिंग को बताता है, किसी भी काम की टाइमिंग बताता है। फॉर का यूज़ में जब भी हम बात करेंगे तो टाइमिंग बताता है। अब टाइमिंग कौन सी सर? तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ठीक है, आप अपने माइंड सेट कर लें कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, या कहें हिंदी में तो समय अवधि। किसी भी समय की अवधि, समय की अवधि इन द सेंस कि वो 2 घंटे से कार्य कर रहा है, वो 2 वीक से काम कर रहा है, वो 2 महीने से काम कर रहा है, या वो 1 साल से काम कर रहा है, या 50 मिनट से काम कर रहा है, सेकंड से। ये मेन चीज़ें होती हैं। मतलब आप अगर हम एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बारे में बात करें तो ऐसा समय जिसमें हम उसे काउंट कर सकें, गिन सकें। आपको याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका मैं बता दूं फॉर के लिए कि ऐसा समय जिसको हम काउंट कर सकें या गिन सकें। काउंट करना, जहाँ भी काउंट, अगर समय को हमें काउंट करना हो, जहाँ भी समय को अगर काउंट करना हो या गिनना हो, ऐसा कुछ गिनने का अगर आ जाता है, किसी भी टाइम की ड्यूरेशन आ जाए, दौरान, इस दौरान से उस दौरान तक, कि 2 घंटे से लगातार 2 घंटे से, या पिछले महीने से, या वीक से, ईयर से, तो वहाँ पे हमें क्या करना है? फॉर का यूज़ करना। उसके बाद अगर मैं सिंस की बात करूँ तो ये भी टाइमिंग की बात करता है। यहाँ पे भी हम टाइमिंग की बात करेंगे। देखो, फॉर में भी हम टाइमिंग की बात करते हैं, सीन्स में भी टाइमिंग की बात करते हैं। अंतर कितना सा होता है? यहाँ पर ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात करते हैं, यहाँ पे हम पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब एक फिक्स्ड टाइम, बिल्कुल डेफिनाइट टाइम होता है कि सन, अगर मैं पास्ट की बात करूँ कि सन 1985 से, जैसे मैंने एग्जांपल लिया, आई हैव लिविंग इन दिल्ली 1985। फिक्स्ड टाइम, एक पॉइंट होता है उसमें। या हम बोलें तब से लगाकर अब तक, तब से सन 1946 से लगा के अब तक, जिसमें फिक्स हो। और दूसरी बात, जैसे अगर हम अंतर की बात करें तो जहाँ काउंट नहीं कर सकते हम समय को कभी भी काउंट नहीं होता है। सिंस में कभी भी जो समय होता है उसे हम काउंट नहीं करते, इसको गिना नहीं जाता है। जैसे मैंने यहाँ 1985 लिखा था, इसमें क्या गिनने लायक है? कुछ भी नहीं गिन सकते हम। उसके बाद जैसे मैंने बोला कि मैं सुबह से काम कर रहा हूँ, मॉर्निंग है ना, तो मॉर्निंग है, तो मॉर्निंग को क्या काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इवनिंग हो गया, मॉर्निंग हो गया, इवनिंग हो गया। तो इस तरीके से ये सिंस और फॉर में डिफरेंस होता है। दोनों टाइमिंग की बात करते हैं। फॉर में ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात करते हैं हम, और यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं। यहाँ पर पॉइंट ऑफ पॉइंट मतलब बिल्कुल फिक्स्ड जो पॉइंट हो, उस पॉइंट की ही बात करेंगे। जैसे कि हमारा टाइमिंग फिक्स है कि 1985 या सन 1947 में हमें आज़ादी मिली थी, है ना। या फिर वो जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल लिया, आई हैव लिविंग इन दिल्ली 1985, 1985 से वो रह रहा है ना। मैं कुछ काम मिडनाइट, आधी रात से कर रहा हूँ, है ना। किसी भी कार्य को मैंने करना चालू किया और वो कब से कर रहा हूँ? तो आधी रात से, मतलब उस आधी रात को मैंने पॉइंट आउट कर दिया, है ना। जब भी हम टाइमिंग को पॉइंट आउट कर देते हैं तो सीन्स की बात होती है। जहाँ भी हम पॉइंट आउट कर देते हैं वहाँ सीन्स की बात होती है। आई होप सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेशन में हम अगला कुछ नया पढ़ेंगे। थैंक यू।